हैं प्राचीन भारत की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में। ये कहानी है दो महान आध्यात्मिक शक्तियों की, जिनकी एक मुलाकात ने सच्ची ताकत का मतलब ही हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, तो इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं जिनके रास्ते एकदम अलग हैं। एक तरफ है गुरु गोरखनाथ, जो चमत्कारी सिद्धियों के स्वामी माने जाते थे, और दूसरी तरफ है संत कबीर, जो थे तो एक साधारण जुलाहे, पर उनका ज्ञान बहुत गहरा था। मतलब दो बिल्कुल अलग रास्ते और दो बिल्कुल अलग तरह की शक्तियां। पहले बात करते हैं गुरु गोरखनाथ की। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी शक्ति जिससे कोई हवा में उड़ सके, पानी पर चल सके या अपना आकार छोटा बड़ा कर ले। सालों की कठिन तपस्या से उन्होंने ये सिद्धियां पाई थी। लोगों की नजरों में तो वे किसी देवता से कम नहीं थे। और अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, यानी संत कबीर के रास्ते पर। यहाँ कोई चमत्कार या दिखावा नहीं था। वो एक मामूली जुलाहे की जिंदगी जीते थे और उनका संदेश एकदम साफ था कि भाई असली ताकत बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की सफाई और ईश्वर के लिए सच्ची लगन में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था, है ना? हुआ ये कि गुरु गोरखनाथ के कानों तक कबीर की शोहरत की खबर पहुंची। उन्हें यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने सोचा, मैंने सालों तक इतनी कठोर तपस्या की, तब जाकर मुझे ये सिद्धियां मिली, और ये एक साधारण सा जुलाहा बिना किसी तप के इतना सम्मान कैसे पा रहा है? यही एक सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था। एक तरह का शक और अभिमान उन्हें काशी खींच लाया। उन्होंने ठान लिया कि वो खुद जाकर कबीर से मिलेंगे और देखेंगे कि उनकी इस शोहरत के पीछे का सच आखिर है क्या। और बस यही सवाल लिए गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ निकल पड़े काशी की ओर। कुछ ही दिनों का सफर तय करके वे कबीर की छोटी सी कुटिया के ठीक बाहर पहुंच गए। अंदर कबीर दुनिया की भागदौड़ से दूर शांति से प्रभु का नाम जप रहे थे। और यहाँ से शुरू हुआ शक्तियों का वो मुकाबला। गोरखनाथ ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए क्या किया? वो हवा में उड़ते हुए सीधे कबीर की कुटिया के सामने आ उतरे। अब सोचिए, वहां जो लोग थे वो तो एकदम दंग रह गए, पर कबीर, उन पर मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो वैसे ही शांत बैठे रहे। तब गोरखनाथ ने सीधे सीधे कबीर को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, कबीर, अगर तुम सच में संत हो तो मेरी तरह कोई चमत्कार करके दिखाओ, अपनी शक्ति का कोई सबूत तो दो। जवाब, वाह, क्या गहरा जवाब था। वो बस मुस्कुराए और बोले, गुरुजी, चमत्कार दिखाना कोई खास बड़ी बात नहीं है। असली चमत्कार, सबसे बड़ी सिद्धि तो अपने मन पर काबू पाना है। उन्होंने एक ही बल में बाहरी शक्ति को आंतरिक शक्ति से बहुत नीचे रख दिया। अब ये जवाब गोरखनाथ को शायद जमा नहीं। उन्होंने अपनी चुनौती को एक और लेवल ऊपर ले जाने की सोची। उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को इतना छोटा कर लिया कि वो एक सुई की नोक पर जाकर खड़े हो गए। जरा कल्पना कीजिए, एक सुई की नोक पर खड़ा एक इंसान, वाकई एक अविश्वसनीय नजारा था। अब कबीर की बारी थी। उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती वाली शक्ति नहीं दिखाई। बस एक सूत का धागा लिया और हवा में उछाल दिया, और वो धागा हवा में सीधा खड़ा हो गया, मानो कोई खंबा हो। फिर बड़ी ही आसानी से कबीर उस पतले से धागे पर चढ़े और आराम से बैठ गए। उस धागे पर बैठे बैठे ही उन्होंने बड़ी विनम्रता से गोरखनाथ से एक सवाल पूछा। देखिए, ये सवाल ही इस पूरी मुलाकात का, इस पूरी कहानी का केंद्र है। उन्होंने पूछा, गुरुजी, आप सुई की नोक पर खड़े तो हो सकते हैं, पर क्या आप इस नाजुक से धागे पर बैठ सकते हैं? बस यही वो पल था। ये देखते ही गोरखनाथ और उनके शिष्य सब के सब हैरान रह गए। उन्हें यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि कबीर कोई आम इंसान नहीं है। उनकी शक्ति का स्तर कुछ और ही है, जो सिद्धियों से कहीं परे है। नम्रता से कबीर से पूछा, हे कबीर, ये शक्ति आपने कैसे पाई? अब वो एक प्रतियोगी नहीं थे, बल्कि एक जिज्ञासु की तरह ज्ञान चाहते थे। और कबीर वही इस कहानी का सबसे बड़ा सार है। उन्होंने कहा कि ये शक्ति किसी कठोर तप से नहीं मिली, बल्कि ये तो एक सच्चे गुरु की शरण में जाने से, ईश्वर में भक्ति रखने से और अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध करने से मिलती है। तो मतलब सारा खेल मन का है। कबीर के हिसाब से सारी ताकत का जो सोर्स है वो एक साफ मन है। जब मन में कोई मैल नहीं होता तो सच्चा ज्ञान और सच्ची शक्ति खुद ब खुद आ जाती है। उसे बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सुनते ही गोरखनाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गए कि सच्ची महानता बाहरी चमत्कारों के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि विनम्रता और खुद के मन को जीतने में है। और उन्होंने सम्मान के साथ कबीर के सामने अपना सिर झुका दिया।
तो चलिए इस पूरी कहानी से जो मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं उन पर एक नजर डालते हैं। पहली बात, असली बड़प्पन ज्ञान और विनम्रता में है, दिखावे में नहीं। दूसरी, सबसे बड़ा चमत्कार किसी बाहरी चीज को बदलना नहीं बल्कि अपने मन पर काबू पाना है। तीसरी, सच्ची शक्ति का मकसद दुनिया को हैरान करना नहीं बल्कि अंदरूनी शांति हासिल करना है। और आखिर में, आत्मज्ञान का रास्ता हमेशा सच, प्रेम और भक्ति से ही होकर गुजरता है। ये कहानी जाते जाते हमें आज के जमाने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल दे जाती है। इस दौर में जहां हर कोई बाहरी सफलता के पीछे भाग रहा है, असली ताकत किस चीज में है? बाहरी उपलब्धियों में या मन की भीतरी शांति में? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।